अतिक्रमण कर रखा था उनको तोड़ा गया है और तमाम ऐसे मकान हैं उनको सीज किया गया है। देखिए ये घर है, इसको सीज कर दिया गया और उसमें एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। ये कासिम कुरैशी का घर है और उसमें लिखा हुआ है कि राजकीय सील को खंडित कर सीज भवन में अवैध प्रवेश कर अनाधिकृत निर्माण करने के संबंध में। यानी ये मकान पहले से ही सील था, लेकिन उसके बावजूद इस मकान में निर्माण कराया गया और जो सील पहले से किया गया था उसको तोड़ा गया और उसके बाद इसको अनाधिकृत रूप से निर्माण किया गया। और उसी का एक बार फिर से जब जांच की गई तब पता लगा कि ये तो अवैध है और इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया। देखिए सीज है लिख दिया गया है, ये सीलिंग की कार्रवाई हुई है, ताले के बाहर ये सील लगा दिया गया है। ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है ये कासिम कुरैशी की बिल्डिंग है और ये कासिम कुरैशी की जो बिल्डिंग है वो अवैध रूप से बनाई गई और इसीलिए प्रशासन ने इसको सीज कर दिया है। लेकिन जिनके प्रॉपर्टी जिन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था उन अतिक्रमणकारियों के ऊपर बुलडोजर चला है। और देखिए ये न्यू गरीब नवाज होटल है, इसके सामने दुकान के ऊपर नोटिस चस्पा किया गया था कि ये जो इंक्रोचमेंट पूरा करके रखा है इसको हटाया जाए, लेकिन हटाया नहीं, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और जो इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ था उसको तोड़ा गया। और ये पूरी जो बिल्डिंग आप देखिए कासिम के नाम की, इन्होंने ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो अवैध रूप से बनाई, लेकिन इसको सील कर दिया गया है और इसका बाकायदा नोटिस चस्पा कर दिया गया। और बड़ी बात यह है कि बाकायदा नोटिस में लिखा हुआ है कि ये पहले भी ये सील थी ये बिल्डिंग, लेकिन उसके बावजूद उस सील को हटाया, नोटिस को फाड़ा और उसके बावजूद इस बिल्डिंग में निर्माण कराया और उसको दोबारा से संचालित किया। इसी को देखकर ही यहाँ पर पुलिस ने एक्शन लिया है। देख रहा था बूचड़ खानों पर अवैध जो निर्माण का नोटिस लगा था, तो क्या बूचड़ खाने भी टूटे? बूचड़ खाने अवैध वैसे थे कि उन बिगर परमिशन के थे, तो उन पे सीजिंग की कार्रवाई होगी समय पर निर्देश अनुसार। कितने जगह पर इंक्रोचमेंट आप लोगों ने हटाया है? अभी तो देखो मोटा मोटा देखें तो अपने ये जो बाहर रैंप सीढ़ियाँ वही हटा रहे हैं और बाकी हमारे सीनियर दिया कर रहे होंगे जो आदेश होगा उसके। इन्होंने पत्थरबाजी की थी उन्हीं लोगों की है ये लगभग? नहीं, ये अतिक्रमण की रूटीन कार्रवाई है हमारी। पठानों के चौक इसी जगह पर तो पत्थरबाजी ये सर पुलिस को तो अब हो गया इंक्रोचमेंट आप लोगों ने चल रहा है। अभी तो आगे चिन्हित है, मशीनें और लगी हुई है, आगे भी चल रही है। हाँ। तो क्या ये जो बूचड़ खाना जो मेरे पीछे था जी, मीट की दुकानें मैं देख रहा था, हाँ। नोटिस की कॉपी में भी आपके लिखा हुआ था कि अवैध मीट की नॉनवेज की दुकानें, उन पर क्या कार्रवाई? उन पे जो निर्देश अनुसार जो कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी। ठीक है, कितनी फोर्स तो वो तो थाने से एसडीएम साहब के निर्देश अनुसार आई है जो कितनी है क्या। मनीष भट्टाचार्य की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया उसकी पूरी तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन क्या ये कार्रवाई अभी भी जारी है? जो बूचड़ खाने सील किए गए हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बूचड़ खाने इलीगल हैं। मैं इस वक्त पठानों के चौक में हूँ। ये मेरे पीछे आप देखिए मस्जिद पठान है और इसके ठीक सामने ये देखिए ये बुलडोज़र जो है ये चल रहा है और यहाँ से लेके लगभग आगे तक के जो रोड है, चोमू का जो बस स्टैंड है वहाँ तक के ये बुलडोज़र चला है और अभी भी यहाँ पर देखिए जो इंक्रोचमेंट हो रखा था उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही। 23 जगहों पर अब तक के बुलडोज़र चल चुका है, यहाँ से लेके पूरा पठानों के चौक इलाकों तक के, और मोस्टली जितनी भी दुकानें हैं आप देखिए सबके आगे जो इंक्रोचमेंट हो रखा था उनको तोड़ा गया है। लगभग 2 घर और 1 दुकान सीज किया गया है। सील जिनकी दुकानें और घरों को किया गया है वो चौंकाने वाली बात यह है कि वो पहले से ही अवैध थी और उनको सरकार की तरफ से एक नोटिस प्रशासन की तरफ से दिया गया था, उसको सील कर दिया गया था, लेकिन इन्होंने उस सील को तोड़ के और उसके बाद उसमें घुसपैठ की अवैध और उसके बाद उस पर निर्माण भी कराया और इसी का असेसमेंट किया गया और पूरी प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया। लेकिन जो बुलडोजर है वो अभी इस पूरे पठान चौक में आप देखिए, आपको मैंने शुरुआत में बूचड़ खाने के दिखाए थे, लेकिन ये जो इलाके हैं ये बेकरी है, पठान बेकरी जनरल स्टोर और पठानों का चौक, ये वही इलाका है जहां से तमाम पत्थरबाज यहां पर आए थे। इसमें से कई ऐसे हैं जो पत्थरबाज भी हैं और उन पत्थरबाजों की प्रॉपर्टी जो है वो सील भी की गई है। प्रदीप शर्मा जी यहां पर लगातार करें। प्रदीप जी, ये हम माने कि ये जो कार्रवाई पूरी हुई है ये पत्थरबाजों के ऊपर? सर ये गलत आदमी के खिलाफ है, जिसने भी अतिक्रमण कर रखा था उनके खिलाफ है। अब वो क्या करते हैं उसका कानून में अलग से प्रोविजन है, उसकी कार्रवाई कर रहे हैं बिल्कुल वो अलग। ये जो बूचड़ खाने थे वो अवैध रूप से बने? हाँ, इस सबको नगर पालिका नगर परिषद है यहाँ की, वो कर रही है। अब कितनी जगह निकली है, देखो किस तरह से लोगों ने कब्जे कर रखे थे। 20 लोगों को आप लोगों ने गिरफ्तार किया है नामजद। उन नामजद जितने उनमें से किसमें से किसी एक की कोई एक भी प्रॉपर्टी है इसमें से?
सर ऐसा मैंने अभी एक्चुअली हमें पता भी नहीं था, नगर परिषद की कार्रवाई है तो वो उस चीज़ की नॉलेज तो मुझे नहीं है, ये देखने से पता चल सकता है। क्या अभी भी पत्थरबाजों को हिरासत में लेने गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चल हाँ वो चल रही है, बिल्कुल दबिश चल रही है और जो भी मिल रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश चल रही है। अभी फिलहाल आप भी समझते हो इस माहौल में सब फरार है। अभी भी बताया चला कि आप जब इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जा रहे थे तो कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की। हाँ उनको सख्ती से समझा दिया, वो समझ आ गया, उनके तुरंत शांति हो गई। पहले तो छत पर पत्थर और बोतलें सब पड़ी हुई थी, ड्रोन से फुटेजेस आए थे, क्या अभी भी आपने कुछ तैयारी की, कुछ ऐसा ड्रोन देखा? चल रहा है अपना, ऊपर चल रहा है ड्रोन, ऐसा अब कुछ भी नहीं है और कानून का शासन पूर्णतः अपना काम कर रहा है बिल्कुल। और नियम कायदे कानून का जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए, हो भी रही है। टोटल कितने हटाए गए हैं इंक्रोचमेंट? ये 2 दर्जन से ज़्यादा है। हाँ ठीक है। और कितनी फोर्स डिप्लॉय की है? और 200 से ऊपर 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और ख़ास तौर पर इसमें एसटीएफ और जो आसपास के थानों के इलाके और लगभग 20 से ज़्यादा जो दुकानें हैं वहाँ पर इंक्रोचमेंट और घरों पर हटाया गया है, सील किया गया है। और इसमें वे वही पत्थरबाज हैं जिन्होंने पत्थर चलाया है। जो शुरुआत में जो चोमुक बस स्टैंड के पास सबसे पहला जो मकान है वो सलीम बोगिया करके नाम है, वो आरोपी है, नामजद आरोपी है। उसके घर का जो पूरा एक इंक्रोचमेंट जो उसके घर ने कर रखा था वो हटाया गया। बगल में जो बेकरी थी, गरीब नवाज होटल था, उसको हटाया गया। सलमान कुरैशी नाम है, उसका घर सीज किया गया है पूरी तरीके से क्योंकि वो इलीगल था। उसी की दुकान है, उसको सीज किया गया है। और लगभग जिन 23 लोगों को नोटिस दिया गया था, अधिकांश नोटिस इन लोगों ने लिया ही नहीं। यही वजह से उनके घरों पर नोटिस चस्पा किया गया और उसके बाद अब बुलडोजर अब चलाया जा रहा है। आप देखिए क्योंकि 3 से 4 दिन का वक्त दे दिया था लेकिन वो किसी ने भी स्वतः संज्ञान लिया नहीं, इंक्रोचमेंट हटाया नहीं। स्थिति ऐसी हो गई कि बुलडोजर चलाया जा रहा है।